let's come to this question. So this question says that the function of nucleolus is the synthesis of. कि nucleolus क्या synthesis में help करता है? Option first is DNA. Option second is mRNA. Option third is rRNA. Option four is tRNA. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम न्यूक्लियस का डायग्राम को सेट करते हैं. तो ये क्या है कि न्यूक्लियस में डायग्राम है. तो इसमें आपको क्या मिलता है? सबसे पहले क्या है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, ये क्या है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब यहाँ पे आपको छोटे छोटे टाइनी गैप दिख रहे हैं बीच में. अब ये जो गैप्स है उनको हम कहते हैं न्यूक्लियर कोर. अब ये क्या है भाई? ये क्या है? इतना ज्यादा एक्सपैंडेड एरिया, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म. सारी रिएक्शंस कहाँ पे होती है? हमारी न्यूक्लियोप्लाज्म में. ठीक है, तो क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपैंडेड एरिया है. अब ये क्या है हमारा? ये है क्रोमैटिन. ठीक है, ये क्या है? ये है हमारा डेंस स्ट्रक्चर. डेंस स्पेक्ट्रल स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस. ठीक है, ठीक है. अब सबसे पहले ऑप्शन है डीएनए. अब यहाँ पे बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि न्यूक्लियोलस में भी डीएनए सिंथेसाइज होता है, लेकिन इसमें क्या है? ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है. बिकॉज डीएनए जो होता है ना वो न्यूक्लियस में सिंथेसाइज होता है, ना कि न्यूक्लियोलस में. क्योंकि डीएनए की जो सब यूनिट होती है वो होती है आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए. अब इसकी मैं फुल फॉर्म बताती हूँ. अब एमआरएनए का क्या मतलब होता है? एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए. आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए. टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए. अब यहाँ पर एमआरएनए क्या कर रहा होता है? मैसेंजर आरएनए. ये मैसेज को पहुंचाता है. बेसिकली ये जेनेटिक मटेरियल की मैसेज को पहुंचाने में हेल्प करता है. तो ये जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए में है उसको ये राइबोसोम्स तक पहुंचाता है जो हमारा साइटोप्लाज्म में है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एमआरएनए का फंक्शन, जिसको हम मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं. अब आता है आरआरएनए. आरआरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए. ये मेनली क्या होता है? डीएनए देखो एक लाइब्रेरी में जाते हैं. लाइब्रेरी कितनी ज्यादा बड़ी होती है. ठीक है, उसमें बहुत सारी बुक्स होती है. तो मान लो डीएनए एक लाइब्रेरी है बहुत ज्यादा बड़ी, उसमें यहाँ पर छोटी छोटी बुक्स रखी है जो हमारे एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए. अब राइबोसोमल आरएनए क्या होता है? राइबोसोम्स फॉर्म करने में हेल्प करता है. अब ये मेनली आरआरएनए होता कहाँ पे है? ये मेनली न्यूक्लियोलस में होता है. ठीक है, तो मेनली न्यूक्लियोलस किसका सिंथेसाइज कर रहा है? आरआरएनए का. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन तो थर्ड होगा. अब हम पढ़ लेते हैं टीआरएनए, जिसको हम कहते हैं प्यार से ट्रांसफर आरएनए. अब भाई ये क्या करता है? अब ये क्या करता है हमारा? ये मेनली अमीनो एसिड्स का ट्रांसफर करता है. अब देखो जैसे एक फैक्ट्री है. ठीक है, अब ऐसे होना है फैक्ट्री खुद ही काम करने लग जाएगी, उसमें वर्कर्स की जरूरत होती है. तो टीआरएनए हमारी वर्कर्स है. ठीक है, और फैक्ट्री हमारी क्या है? राइबोसोम, जो प्रोटीन को फॉर्म कर रही है. अब टीआरएनए क्या करेगा? अमीनो एसिड्स ट्रांसफर करेगा. किसको अमीनो एसिड ट्रांसफर करेगा? राइबोसोम्स को, ताकि वो प्रोटीन बना ले. और हमने ये भी पढ़ा था कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं. हमने पढ़ा था कि अमीनो एसिड्स की चेन जो होती है वो क्या बनाती है? प्रोटीन. ठीक है, अमीनो एसिड का ट्रांसफर बहुत ज्यादा जरूरी है. थैंक यू.